दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण महान योगी हैं। वे योग की समस्त परंपराओं को जन साधारण के लिए अर्जुन के माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं। वे इस योग शास्त्र के अधिष्ठाता हैं। जैसा कि वे स्वयं 4 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सर्वप्रथम विवस्वान को कहा और फिर यह परंपरा आगे चलती रही। इन विभिन्न योगों में भगवान ने ज्ञान योग को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, किंतु जिनकी बुद्धि का व मानसिकता का पूर्ण विकास नहीं हुआ उनको इसे ग्रहण करने में कठिनाई होती है। अर्जुन भी अत्यधिक मोहग्रस्त होने से इस ज्ञान योग को ग्रहण न कर सका। वह फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से भागना चाह रहा था, जिससे कृष्ण ने इस 3 अध्याय में कर्म योग का उपदेश दिया। दोस्तों, इससे पहले हम अध्याय 1 और अध्याय 2 के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। आज हम अध्याय 3 में बात करेंगे कर्म योग के बारे में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भगवत गीता की सीरीज तो आपको हर बुधवार को मिलेगी ही, लेकिन प्रतिदिन अलग अलग टॉपिक पर हमारे चैनल पर हम सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान योग व कर्म योग की विधि में ही अंतर है, किंतु फल में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान योगी कर्तापान का त्याग कर निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, जबकि निष्काम कर्मयोगी अपने को कर्ता मानकर फल को परमात्मा को अर्पण कर देता है। निष्काम कर्मयोगी परमात्मा को अपने से भिन्न मानता है, जबकि सांख्य योगी ने अभेद मानता है। निष्काम कर्मयोगी कर्म और उसके फल को मानता है, जबकि सांख्य योगी दोनों की ही सत्ता नहीं मानता। गीता में सांख्य और कर्म दोनों को ही मुक्ति का साधन बताया गया है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग से जो फल प्राप्त होता है वही फल कर्म योग से भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस भय को त्याग कर है अर्जुन, तुम कर्म योगी बनकर युद्ध कर। कर्म बंधन से मुक्ति के 2 उपाय हैं। एक है कर्मों का ही त्याग कर दिया जाए, जो संभव ही नहीं है। ज्ञान और कर्म इस जीवन रूपी पक्षी के 2 पंख हैं, जिनके सहारे वह इस संसार यात्रा को पूर्ण करता है। जीवन में जितना ज्ञान अनिवार्य है उससे भी अधिक अनिवार्य कर्म है, जिसका त्याग किया ही नहीं जा सकता। कर्म के बिना मनुष्य की जीवन यात्रा ही संभव नहीं है। सृष्टि की रचना व उसका संचालन भी कर्मों पर ही आधारित है। बालक, युवा, गृहस्थी, वनप्रस्थी, सन्यासी आदि सभी को कर्म करने ही पड़ते हैं, जिनका त्याग किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि कर्मों पर ही आधारित है। सभ्यता, संस्कृति, समाज व्यवस्था आदि का आधार ही कर्म है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह दिया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इसके साथ ही शास्त्र यह भी कहते हैं कि कर्मों का फल होता है, जिनको भोगने के लिए मनुष्य को बार बार जन्म लेना ही पड़ता है। कर्म के इसी रूप को लेकर सन्यासी संप्रदाय ने कर्म त्याग की बात कहकर केवल ज्ञान को ही मुक्ति का साधन माना, किंतु ज्ञान प्राप्ति भी बिना कर्म के नहीं हो सकती। उसके लिए भी कर्म करना ही पड़ेगा। ज्ञान का उपदेश सुनकर भी अर्जुन की शंका दूर नहीं हुई। वह फिर भी कर्म को पाप समझकर उस युद्ध से हटना चाह रहा था। इसलिए उसने कृष्ण से फिर पूछा कि यदि आप कहते हैं कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है और उसी से मुक्ति होती है, तो फिर आप मुझे इस युद्ध जैसे कर्म करने को क्यों बाध्य कर रहे हो? आप द्वारा दिए हुए ज्ञान के उपदेश को मैं ग्रहण करता हूँ, अतः युद्ध की क्या हो सकता है, कृपया मुझे बताइए। कृष्ण का ज्ञान का उपदेश सुनकर अर्जुन की शंका नहीं मिटी। ये कहने लगा कि आप एक और मुझे युद्ध करने के लिए बाध्य कर रहे हो, जो एक भयंकर कर्म है, और दूसरी ओर आप ज्ञान की बात कर रहे हो। इसमें तो मेरी उलझन और बढ़ गई है प्रभु। आप मुझे ज्ञान और कर्म के बारे में विस्तार से बताइए, ताकि मेरी ये दुविधा दूर हो जाए। अर्जुन ज्ञान और कर्म में भिन्न भिन्न मानकर भगवान से पूछता है कि यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है जो मुक्ति का साधन है, तो फिर आप मुझे कर्म में ही क्यों लगा रहे हो? फिर कर्म की क्या हो सकता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि मुक्ति के 2 प्रकार की निष्ठा होती है, जिसका वर्णन मैंने पूर्व में ही किया था। इन दोनों में जो सांख्य योगी है उनकी निष्ठा तो ज्ञान में होती है, वे ज्ञान को ही मुक्ति का एकमात्र साधन मानते हैं, तथा दूसरी निष्ठा योगियों की होती है, जो कर्म योग की साधना है। इसमें भी वही फल प्राप्त होता है जो ज्ञान योग में प्राप्त होता है। कर्मों का आधार ज्ञान है। बिना ज्ञान के कभी भी श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकते। इसलिए मैंने सर्वप्रथम तुझे ज्ञान का उपदेश दिया। यह ज्ञान योग भी 2 प्रकार से कहा गया है। एक है महर्षि कपिल द्वारा दिया गया सांख्य का उपदेश। कपिल पुरुष और प्रकृति की 2 सत्ताएं मानते हैं। दोनों ही मूल तत्व है जो नित्य है, जिनमें सृष्टि की रचना होती है। यह दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, न इसे सृष्टि का कर्ता मानता है। यह दैत्यवासी दर्शन है। यह पुरुष को निर्लिप्त व गुणातीत मानता है। सृष्टि रचना क्रम में पुरुष व प्रकृति के संयोग से 24 तत्व उत्पन्न होते हैं। जो सृष्टि रचना करते हैं उतने ही पुरुष हैं। इसलिए पुरुष के सांख्य अनंत है।
इन समस्त तत्वों का ज्ञान ही दुख निवृत्ति का उपाय है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि निष्ठा चाहे सांख्य की हो अथवा योग की, कर्म तो दोनों में ही अनिवार्य है। जिनमें कर्मों का आरंभ भी नहीं किया वह निष्कर्मता को कैसे प्राप्त हो सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा तथा योग की सिद्धि के लिए भी कर्म अनिवार्य है। योग तो कर्म से ही सिद्ध होगा तथा सांख्य निष्ठा भी कर्म त्याग से सिद्ध नहीं हो सकती। कर्मों के त्याग से तो मनुष्य आलसी और प्रमादी ही बनेगा, उसे ज्ञानी कैसे कहा जा सकता है। इसलिए कर्म त्याग की बात सोचना ही अज्ञान मात्र है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी ज्ञानी को लोक हित में कर्म करना चाहिए। दोस्तों, इस सृष्टि का सारा अस्तित्व ही लेन देन की प्रक्रिया पर आधारित है। जितना हम प्रकृति से लेते हैं उतना वापस लौटाना भी आवश्यक है। इसी से सृष्टि का संतुलन बना रहता है। यदि हम प्रकृति द्वारा दी हुई वस्तुओं का भोग ही करते हैं और उसे पुनः लौटाए नहीं तो यह प्रकृति हमारा कितने समय तक सेवा करती रहेगी। मनुष्य का सारा जीवन ही प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तुओं पर निर्भर है। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वनस्पति, जीव जंतु, खनिज आदि सभी प्रकृति की तो देन है जिनका हम भोग कर रहे हैं। ऐसे में हमारा भी इनके प्रति कोई दायित्व हो जाता है कि हम इनके संबंध में अपना योगदान करें, जिससे यह प्रकृति अनंत काल तक हमारी सेवा करती रहे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार यह प्रकृति निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रही है, उसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दूसरों को देना चाहिए। यही सच्ची मानवता है। हम जिन जिन लोगों से सेवा लेते हैं उनकी पुनः सेवा करने से हम उस सेवा के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ये ईश्वरीय शक्तियां, देवगण बिना मांगे ही हमें इच्छित भोग देते रहते हैं, जो उनका कर्तव्य है, जिनका वे पालन भी करते हैं। इस कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार यह सृष्टि आदान प्रदान की क्रिया से ही चल रही है, जिससे उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वह निस्वार्थ भाव से क्रिया कर रही है, जिससे मनुष्य को जीवन मिला, इससे उसको कामना और फलेच्छा मिली, वह मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उसी प्रकार मनुष्य को निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए अपनी फलेच्छा का त्याग कर उनके कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। जितना हम दूसरों से लेते हैं उतना ही पुनः देने की चेष्टा भी करनी चाहिए, तभी यह सृष्टि चक्र नियमित रूप से गतिमान रह सकता है। एक का त्याग ही दूसरे को जीवन देता है तथा केवल भोग दूसरे के जीवन का हरण करता है। दोनों का संतुलन रखना ही सृष्टि यज्ञ है, जिसका पालन करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। जो अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करता वह पुरुष पापायु ही है, जो केवल अपने इंद्रिय भोगों में ही रमण करता रहता है। वह समाज को कुछ नहीं देता, उसकी उन्नति में अपना कोई योगदान नहीं देता। उसका इस संसार में जीना ही व्यर्थ है। आत्म चेतना का विकास लेने से नहीं, देने से होता है। निस्वार्थ भाव से समाज की उन्नति में लगा रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान कर्म है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये सब वेद, शास्त्र, पुराण, धर्म पालन, कर्तव्य, कर्म, विधि, निषेध आदि के नियम अज्ञानियों के लिए, जिनके पालन से इस जीव चेतन का विकास होता है, जिससे वह उस परम गति को प्राप्त होता है। ये सभी साधन है। साध्य तो ईश्वर प्राप्ति है। इसलिए जिसे ईश्वर प्राप्ति हो गई हो, जिसे ब्रह्मा की अनुभूति हो गई हो, उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। भगवान कृष्ण फिर कहते हैं कि यद्यपि मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, मैं पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप हूँ, किंतु मनुष्य रूप में जन्म लेने के कारण मैं भी मनुष्यों की भांति अपने सभी प्रकार के कर्म कर रहा हूँ। यदि मैं अपने को ब्रह्म ज्ञानी समझकर कर्म न करूं तो कोई लोग मेरा अनुकरण कर अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ देंगे, जिससे संसार को बड़ी हानि होगी तथा कई आलसी और कर्मण्य व्यक्ति अपने को झूठ मूठ की वेद, पुराण, गीता आदि पढ़कर ब्रह्म ज्ञानी घोषित कर कर्मों का ही त्याग कर देंगे, जिससे कोई समाज व्यवस्था रह नहीं सकेगी। इसलिए तू इस अज्ञान को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध कर। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वह बिना कर्म के ही नहीं रह सकता, किंतु शास्त्रों के विधान के अनुसार कर्म करने से उसकी सद्गति होती है। कर्म दो प्रकार से किए जा सकते हैं। अपनी कामना पूर्ति के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उससे कामनाओं की पूर्ति होकर मनुष्य संसार के सुखों का भोग कर सकता है, किंतु वे कर्म उसकी मुक्ति के साधन नहीं बनते। जबकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से वे मुक्ति के साधन बन जाते हैं। जैसे राजा जनक आदि ने कर्मों का त्याग नहीं किया, बल्कि आसक्ति रहित होकर लोक कल्याण के लिए कर्म किया। ऐसे ही कर्म परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। कृष्ण फिर कहते हैं कि ज्ञानवान पुरुष को भी लोक संग्रहण के लिए कर्म करना ही उचित है, क्योंकि सभी के पाप भय से कर्म करना ही छोड़ दें तो सारी समाज व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य के लिए कर्म करना ही उचित है, इसलिए तुझे कर्म करना चाहिए। फिर कहते हैं कि मैं तेरे साथ युद्ध में इसलिए उतरा हूँ कि इन आतताइयों का विनाश कर संसार में साधु जनों को सम्मान पूर्वक जीने का अवसर देना है। इससे मेरा भी कोई भी कार्य स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं है, बल्कि लोक कल्याण की दृष्टि से कर रहा हूँ। यदि ऐसा न करूँ तो ये दुष्ट लोग लोगों का जीना ही मुश्किल कर देंगे।
अतः लोक हित की दृष्टि से ही कर्म कर रहा हूँ और तुझे भी इसका ध्यान रखकर युद्ध करना चाहिए। यदि मैं शास्त्र विहित कर्मों को न कर उनका त्याग कर दूं तो लोग मेरा अनुकरण कर सभी लोग कर्तव्य कर्मों का त्याग कर मन माना व्यवहार करने लगेंगे, जिससे धार्मिक मर्यादाएं नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। धर्म के नाश होने पर उनके कर्म भी भ्रष्ट हो जाएंगे, जिससे वर्णाश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी, जिससे समाज में संकीर्णता का दोष उत्पन्न होगा। इसलिए परिणाम होगा कि सभी लोग मर्यादाहीन हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ फिर अर्जुन को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ये जो मैं तुझे कह रहा हूँ वह ईश्वरीय वाणी है। यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वरीय नियमों से चल रही है। वही ईश्वरीय सत्ता मनुष्य में आत्मा है, जो उसी ईश्वर की चेतन शक्ति है, जो मनुष्य की सभी क्रियाओं का कारण है। उसके निकल जाने पर यह जड़ शरीर ही शेष रह जाता है, जिससे कोई क्रिया नहीं हो सकती। किंतु कई मूर्ख लोग हैं जो उस ईश्वर की सत्ता में विश्वास न कर अपने मन के अनुसार ही कार्य करके ये समझते हैं कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ, इसमें भाव करना ही मेरा काम है, मैं भाव के कारण ही वे दुख भोगते हैं, वह अंत में नष्ट हो जाते हैं, जिनको अपने कर्मों का लाभ नहीं मिलता। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अन्य प्रकार के सांसारिक ज्ञानों से मोहित होकर मुझ परमात्मा में विश्वास ही नहीं करते, वह मेरे मत को नहीं मानते, वे नष्ट होते हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। यदि अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वह मृत्यु अपने धर्म को छोड़कर जीवित रहने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यहाँ कृष्ण स्वधर्म और परधर्म की बात करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का स्वधर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार ही बनता है, जिससे उसकी उसी प्रकार के कर्म करने में प्रवृत्ति होती है, जिसके अनुसार कर्म करना ही स्वधर्म है, इसी से उसे सफलता मिलती है। किंतु जो कर्म उसकी स्वाभाविक प्रकृति के अनुकूल नहीं होता, उसे करना ही परधर्म है, जिसके करने से उसे कभी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए अर्जुन, तू रजोगुणी प्रवृत्ति वाला है, क्षत्रिय है, जिससे युद्ध में प्रवृत्त होना तेरा स्वाभाविक धर्म है। संन्यास लेना और भीख मांगना खाना तेरे स्वभाव में नहीं है, यह तेरा परधर्म है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध में शौर्य प्रदर्शन है, इसी से क्षत्रिय की शोभा है। युद्ध में मरना उसके लिए श्रेष्ठ कर्म है, युद्ध से भागना उसके लिए लज्जाजनक है। क्षत्रिय का स्वभाव ही उसे युद्ध में प्रेरित करता है, वह युद्ध से घबराता नहीं है, वह युद्ध से भयभीत नहीं होता। देश धर्म और समाज की रक्षा के लिए युद्ध करना व उसमें मरना क्षत्रिय अपना पुण्य कर्म समझता है। वह एक हाथ में धर्म और दूसरे में शास्त्र लेकर युद्ध भूमि में उतरता है, इसी से वह यश और कृति प्राप्त करता है। यदि तुझे अपने स्वाभाविक धर्म का ज्ञान नहीं है तो भी इस समय तू युद्ध भूमि में खड़ा है, अतः युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। जिसके लिए जो कर्म नियत है, चाहे वह उसके स्वभाव के अनुकूल हो या नहीं, उसे पूर्ण निष्ठा से करना ही उसका स्वधर्म है। कर्तव्य पालन में मोह ममता आसक्ति को स्थान नहीं है, ऐसे कर्तव्य भ्रष्ट की दुर्गति ही होती है। अतः वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जिसके जो कर्म धर्म शास्त्रों में निर्धारित किए गए उस धर्म का पालन करना ही स्वधर्म है। समाज व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है। बालक के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करना, गृहस्थ को अपने गृहस्थ धर्म का पालन न करना, किसी सन्यासी के लिए युद्ध करना आदि परधर्म ही है। इसी प्रकार ब्राह्मण का वेद अध्ययन छोड़कर वाणिज्य व्यापार करना, किसी दुकानदार को युद्ध में धकेल देना भी परधर्म है। वैसे ही क्षत्रिय का युद्ध न कर संन्यास लेना भी परधर्म है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही उत्तम फल देने वाला होता है। किसी भी कर्म को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कर्म ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी बड़े अधिकारी का। किसी भी कर्म को निष्ठापूर्वक करना ही स्वधर्म है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो उससे मनुष्य की सुधगति होती है। राजा दिलीप, राजा शिवी आदि ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राण भी दे दिए, किंतु स्वधर्म का त्याग नहीं किया। महाभारत में कहा गया है कि मनुष्य को किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पाप और पुण्य का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में जो पाप और पुण्य की बातें बताई गई है वह सामान्य व्यक्ति के लिए कही गई है, किंतु वे इसकी गूढ़ता को नहीं समझ सकते, जिससे वे किसी को मारने मात्र को ही पाप कर्म समझ लेते हैं। कभी कभी किसी को मारना भी पुण्य कर्म हो सकता है तथा मारना भी पाप कर्म हो सकता है। कभी सत्य बोलने से भी किसी की जान जाती है और उसकी जान को बचाने के लिए भी असत्य बोलना पड़ता है और वह भी पुण्य हो जाता है। उसी समय का असत्य सत्य से कई गुना अधिक होता है। अपराधी को मृत्यु दंड देना न्यायाधीश का धर्म है, वह पुण्य है, किंतु उसे छोड़ देना, वह उस पर दया करना पाप कर्म है। इसे तू नहीं जानता, इसलिए युद्ध को पाप कर्म समझ रहा है। यह तेरी सामान्य बुद्धि है। पाप और पुण्य दोनों कर्म ही है और कर्मों का कारण प्रकृति की रजोगुणी प्रवृत्ति है, जिससे सर्वप्रथम
काम का उद्देश्य होता है। इस कामना के वशीभूत होकर ही मनुष्य सत असत कर्मों में प्रवृत्त होता है। असत कर्मों में प्रवृत्त होने का कारण उसकी भोगों के प्रति वासना ही है तथा उन वासनाओं की पूर्ति न होने पर उसे क्रोध उत्पन्न होता है। अतः ये काम और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन है, जो मनुष्य से अनर्थ करवाते हैं, वह उसकी बुद्धि को भ्रष्ट व भ्रमित कर देते हैं। तीसरा अध्याय इसी के साथ यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों लगातार हर बुधवार अलग अलग अध्याय लेकर आते हैं। आज ही हमारा तीसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले बुधवार हम चौथे अध्याय के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा